नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवीनतम सत्र 2025 और 26 जो है वो आने वाले जून से प्रारंभ होने वाला है। इसी के लिए प्रदेश में जैसा कि आपको पता है कि हर सत्र में अतिथि शिक्षक व्यवस्था को बरकरार रखा जाता है। सत्र 2025 और 26 के लिए भी अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल से कल ये आदेश जारी हो चुका है, जिसमें नवीन अतिथि शिक्षक के लिए जो भी पद रिक्त हैं उसके लिए विज्ञापन ये जारी किया गया है। इसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं, समय सारणी दी गई है, क्या क्या जानकारी हैं जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं या जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं या जो नवीनतम आवेदन करना चाहते हैं उसके संबंध में ये जानकारी है। आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए आदेश जारी किया गया है डीपीआई की तरफ से। क्या कहा गया है विषय देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने के विषय में यह आवेदन है। उन सभी साथियों के लिए आवेदन करना है। उपरोक्त विसंगत शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन और पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल, अब आपका 2.0 नहीं है 3.0, जिसको एजुकेशन पोर्टल 3.0 के नाम से प्रारंभ किया जा रहा है। आवेदन पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता को प्रविष्ट कर संशोधन कर सकेंगे, अतः आवेदक निम्नानुसार कार्रवाई करें। सबसे पहले नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्ट कर अपनी प्रोफाइल लॉक करवा सकते हैं। तो जो बिल्कुल नवीनतम है, जिन्होंने पिछले सत्र में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी या आप सभी का डीएड बीएड कंप्लीट नहीं था इसलिए आपने पंजीयन नहीं कराया था, लेकिन इस सत्र में आप सभी को यहाँ पर पंजीयन कराना है और उसको लॉक कराना है। दूसरा बिंदु देखिए, अच्छा, अगर आप पूर्व से पंजीकृत हैं, पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी में संशोधन का चाहते हैं वे अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करेंगे। अगर आपकी पहले से प्रोफाइल है, आप गेस्ट में हैं, पहले से कार्यरत हैं 2024 और 25 में सत्र में, अगर आपका कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या आप पात्रता पास हो चुके हैं, कोई नवीन शैक्षणिक योग्यता आपकी जुड़ चुकी है आपके शैक्षणिक सत्र में, तो आप उसको अपडेट करा सकते हैं। ये 2 मई से 3.0 पोर्टल पर शुरू किया गया है। ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं, उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्ट चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व से कार्यरत हैं, पंजीकृत हैं, उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपना शैक्षणिक सत्र, अगर आप पहले से पंजीकृत किए गए हैं, पंजीयन करा लिया गया है, उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक योग्यता में भी परिवर्तन, जैसे आपने पिछले सत्र में किया था पंजीयन, अगर आपके दस्तावेजों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है, फिर भी आपको यहाँ लिखा हुआ है कि एक बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफाइल में चेक करवाना होगा। अगर आप पुराने अतिथि शिक्षक या आपने, देखिए यहाँ जो पहले से पंजीकृत रहे हैं उनको प्रोफाइल खोल करके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है। जो नवीनतम अतिथि शिक्षक हैं, जो बनना चाहते हैं, जिन्होंने पहले कभी पंजीयन नहीं कराया, वो पंजीयन कराएंगे। जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं 2024-25 में, उनको अगर कोई नया दस्तावेज जुड़वाना है, नई योग्यता जुड़वाना है, तो उनको भी ये कार्य करना है। तो ये तीनों कैटेगरीज के लिए बताया गया है। अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने से इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना होगा। आवेदन दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे, पोर्टल पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकेंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर भेद प्रक्रिया के अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 मई से शुरू हो चुकी है प्रक्रिया और ये 12 मई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। प्रदेश के सभी नए आवेदकों के लिए पात्रता के पास में देखिए सारी जानकारी यहाँ दी गई है। अगर आप 12 मई तक आवेदन करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आवेदन द्वारा पंजीकरण में दी जानकारी का सत्यापन ये संकुल प्राचार्य को भी करना है 3 से लेकर 13 तक। और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो गया है, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो या वीओ के पास जाकर अपडेट करानी है। कुल मिलाकर के 2 मई से 12 मई तक का ये कार्य दिया गया है। इसके बाद नीचे दिए गए निर्देश हैं। समस्त आवेदक
समस्त आवेदकों को नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर ये दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे। वे सत्र 2025-26 की अतिथि शिक्षक आमंत्रित प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको भी अपने दस्तावेज अपलोड नवीन पोर्टल पर अपलोड कराने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कराते हैं तो ना तो उनके पास स्कोर कार्ड पहुंचेगा और ना ही वो 25 और 26 नए सत्र के लिए आमंत्रित किए जाएंगे या भाग ले सकेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानीपूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता B.Ed 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना। संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आवेदन की शैक्षणिक और प्रशिक्षण की योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही मूल दस्तावेजों का सत्यापन होना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करें, प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट का कार्यवाही करें। ये सब जानकारी आपको ध्यान रखना है 3 मई से की जानी है। ये पूरा आदेश आया है। करना कैसे है अब यहाँ देखिए। पंजीकरण करने के लिए आपको क्या करना होगा। पंजीकृत आवेदक द्वारा जानकारी को अद्यतन करना। पूर्व से पंजीकृत और नवीन पंजीयन हेतु आपको वेबसाइट पर जाना है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। इस पर क्लिक करके दूसरा है आवेदन पूर्व पंजीकृत से मोबाइल दर्ज है तो उसका OTP आ गया। पूरी प्रक्रिया यहाँ पर स्टेप दर्शाए गए हैं। ठीक है। आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की कार्यवाही को करना। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। नवीन आवेदन अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 या उसके उपरांत की जानकारी दर्ज करेंगे। समस्त दर्ज जानकारी से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आपको अगर आपने कोई पात्रता पास की है तो उसका स्कोर कार्ड, उसका रिजल्ट आपको देना होगा, रिजल्ट अपलोड होगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिनमें संशोधन करना है उस जानकारी को डिलीट करें। ध्यान रखना क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। पूर्व से पंजीकृत आवेदन प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना है उस जानकारी को डिलीट करके सही जानकारी को जोड़ें। नवीन अर्जित व्यवसायिक योग्यता और मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा को जोड़ सकते हैं। ये सभी जानकारी हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बताई गई हैं। संकुल प्राचार्य के पास ले जाना होगा, वहाँ से वो वेरीफाइड करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया आप सभी को अच्छे से देखकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर के इस तरह से करनी होगी। ठीक है। अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप सभी किसी न किसी साइबर कैफ़े के पास जाकर के इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होगी। एक स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सारी जानकारी भरनी होगी और उसके बाद आप नए आवेदन के लिए हो जाएंगे। उसके बाद जैसा भी आपको विद्यालय चॉइस फिलिंग का मौका आएगा उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये प्रक्रिया 2 मई से शुरू हो चुकी है, 2 मई से। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि समय रहते आप नवीन सत्र के लिए आवेदन कर पाएँ और जिससे आपके लिए इस नवीन सत्र में जो है वो मौका मिल सके। नई वीडियो में हम इसके आगे की कार्यवाही के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कौन सी प्रक्रिया को करना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बातें लिखी गई हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।